आज मैं जा रहा हूँ कार्लसरूहे। एक इंडियन दोस्त हैं, उनका रेस्टोरेंट है और उन्होंने बोला है कि आके मेरे रेस्टोरेंट का शूट आउट करें, मुझे कोई वीडियो बना के दें, ऐड के लिए चाहिए उन्हें। तो ये मेरा वैसे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है किसी भी रेस्टोरेंट को शूट करना, या थोड़ा सा आप कह लें कि सेमी प्रोफेशनल किस्म का एक ऐड बनाना या शूट आउट करना। देखें क्या बनता है। मेरा वैसे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इस किस्म की शूटिंग करने का। तो अरुण नाम है मेरे दोस्त का, इंडियन, जो ये कॉन्टिनेंटल होटल चलाते हैं और वहाँ पे बूफे वगैरह ऑफ़र होते हैं। कार्लसरूहे में है ये, और मेरे शहर से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर का फासला है। बस 20-25 मिनट ही मुझे लगेंगे मोटरवे के ज़रिए। कोई कैमरे शैमरे तो है नहीं मेरे पास, DSLR वगैरह या मिररलेस कैमरा, बस मोबाइल से ही मैं शूट करूँगा। और साथ में मैं लेके जा रहा हूँ अपना ड्रोन। जर्मनी की मोटरवेज़ बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में, और आई थिंक जर्मनी वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसकी मोटरवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं। इसका खैर ये मतलब नहीं कि आप पूरी मोटरवे पर जितनी मर्ज़ी स्पीड से चला सकें गाड़ी चलाएं, लेकिन ये कि जहाँ पर एग्ज़िट आती हैं या रोड तंग है या एरिया हिल एरिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर डेफिनेटली स्पीड लिमिट्स हैं। लेकिन जैसे ही आप उन एरिया से बाहर निकल आते हैं तो फिर लिमिट ख़त्म हो जाती है और फिर आप जैसे मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी स्पीड से गाड़ी चलाएं। लेकिन लोग यहाँ पे वैसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत कम रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इस सारी चीज़ों के बावजूद। हालांकि 200, 210, 220 पर कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं किलोमीटर्स पर आवर। तो अभी हम लोग कार्लसरूहे की मोटरवे लेने लगे हैं नॉर्थ साइड पे जाने के लिए। You see it in my face, the part of me that's searching for my moment and my place beneath the sun. Been wandering along, tired eyes and worn out lungs. मुझे कोई आइडिया तो नहीं कि अरुण को किस किस्म की वीडियोस बनवानी है, तो अब देखें क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। आया हम लोगों ने कोई ऐड बनाना है फेसबुक के लिए, या बस छोटी शॉर्ट्स तरह की टिकटॉक की वीडियोस बनानी है, ये वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहरहाल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं किसी और बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी कार में ऑगमेंटेड डिस्प्ले है स्पीड का, ये जो आपको आगे फ्लैशिंग वाइट सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्क्रीन के ऊपर ही ऑगमेंटेड डिस्प्ले होता है। हाँ जी, इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी स्पीड 160 है, और ये जो साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं इनकी अराउंड 120-130 होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएंगे क्योंकि कार्लसरूहे की एग्ज़िट आने वाली है। ये अब हम पहुंच गए हैं कार्लसरूहे शहर में, अभी खैर आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन थोड़ी देर में ही शहर की आबादी शुरू हो जाएगी। ये हमारे साथ साथ शहर की ट्राम जा रही है। जर्मन ज़ुबान में इसको एस बान बोलते हैं, एस फॉर स्ट्रासे। स्ट्रासे जर्मन ज़ुबान में स्ट्रीट को बोलते हैं, और बान का मतलब ट्रेन, तो स्ट्रीट ट्रेन आप इसे कह सकते हैं अगर बिल्कुल प्योर इसका तर्जुमा करेंगे तो। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्राम के नाम से जानी जाती है। मेरे ख़्याल में एक टाइम था जब कराची का तो मुझे पता है क्योंकि उसकी तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं कि कराची में ट्राम्स चला करती थी,
लाहौर का आइडिया नहीं मुझे, और मेरे ख़्याल में 70s तक शायद चलती रही हैं ट्राम्स, उसके बाद जाकर बंद हुई हैं। ये भी वैसे एक एक्सपीरियंस था कराची वालों के लिए। यहाँ पे लेकिन इनका अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे ये सामने से एक आ रही है ट्राम, बिल्कुल अलग लेन है, नॉन डिसरप्टिव ट्रैफिक है, मतलब ट्रैफिक को ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। इनका अलग से ही ट्रैक बना हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेट्रो बसेस वगैरह के ट्रैक हैं, वो बिल्कुल अलग से हैं। उनका आम ट्रैफिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से वो डिले भी नहीं होती और ट्रैफिक में फंसती भी नहीं है वो। जर्मन गवर्नमेंट वैसे काफ़ी इनका फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। इनका गोल यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और वो तभी यूज़ करेंगे जब आप उसको इजी टू एक्सेस बनाएंगे, कंफर्टेबल बनाएंगे। हर 15-20 मिनट बाद अगर एक ट्राम आती है और वो पूरे शहर से गुज़रती है तो तभी लोग उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ऐसा ही है, ट्राम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको घंटा घंटा इंतज़ार करना पड़े। फिर हैं भी बिल्कुल पंक्चुअल, ऑलमोस्ट टाइम पे आ जाती हैं ट्राम। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट लेट होगी, अगर लेट होगी भी तो। बसेस वगैरह के लिए वैसे यहाँ पर कोई अलग से ट्रैक नहीं, बस जहाँ पर बस स्टॉप आता है वो थोड़ी सी अलग सी जगह है। अदरवाइज़ उनके ट्रैफिक में फ़्लो करने के लिए कोई अलग से ट्रैक नहीं। तो ये है कार्लसरूहे सिटी। ये जिस सूबे में है उसका नाम बादन वुर्तमबर्ग है। जर्मनी के 16 सूबे हैं। मर्सिडीज़ का प्लांट जो मेन हेडक्वार्टर है वो इसी सूबे में है। पोर्शे का मेन हेडक्वार्टर इसी सूबे में है। आईटी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है बादन वुर्तमबर्ग में। स्टुटगार्ट इसका कैपिटल है, आपने शायद अक्सर नाम सुना हो। तो ये थी थोड़ी बहुत सी मालूमात जर्मनी के इस सूबे और इस शहर के बारे में। मैंने कहा आप बोर ना हो रास्ते में, तो थोड़ी बहुत आपको मालूमात साथ साथ में देता रहूँ। ये रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है। वैसे मेरी कंपनी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आज सैटरडे है तो आज छुट्टी। ये जो पुल है इसके ऊपर ही बेसिकली रेलवे के ट्रैक्स हैं। हाँ, ये अब ट्राम का ट्रैक है, मतलब मिक्स्ड ये एरिया है जहाँ पर ट्राम और गाड़ियाँ एक ही रोड पर चलती हैं, इसलिए आपको सड़क के बिल्कुल दरमियान में रेलवे का ट्रैक नज़र आ रहा है और ये सामने से ट्राम आ रही है। जहाँ पे शहर बहुत ज़्यादा गुंजान हो जाता है और अलग से जगह या ट्रैक नहीं है ट्रेन के, वहाँ पर फिर इस तरह एक किस्म का हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है। ये मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों पर ट्राम का स्टेशन स्टॉप था, क्योंकि ये सड़क बेसिकली शहर के सेंटर को जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हिस्से में ट्राम और गाड़ियों का ट्रैक एक ही है। ये जो लाल से रंग का आप ट्रैक देख रहे हैं मेरी राइट साइड पे, ये बाइसिकल वालों के लिए अलग से रास्ता है। जर्मनी में साइकिलिंग पर भी बहुत तवज्जो दी जाती है और गवर्नमेंट जब भी कोई नई प्लानिंग करती है शहर की या रोड्स की, तो उसमें साइकिल्स वगैरह के लिए अलग से रास्ता रखा जाता है। कहीं पर ये रेड से मार्क किया जाता है और कहीं पर इसको बस ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। ये जिस तरह यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जो बिल्कुल मुसलसल लाइंस आप देख रहे हैं ये साइकिल्स के ट्रैक की हैं। अब हम लोग तकरीबन पहुँच गए हैं। अब मुझे पार्किंग करनी है। यहाँ पे पास में ही एक पार्किंग सेंटर है, वहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और फिर 5 मिनट का रास्ता है अरुण के होटल की तरफ। ये वैसे बड़ा कमाल का पार्किंग स्टेशन है। यहाँ पर पेपरलेस पार्किंग है, गाड़ी का नंबर खुद ही से स्कैन हो जाता है और उसका नंबर भी फिर नोट हो जाता है सिस्टम में, और जब आप फारिग हो जाएं और एग्ज़िट करने से पहले आप मशीन पे जाते हैं, ऑटोमेट पे, और वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पंच करते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपके इतने पैसे हुए। जब आप वो पैसे जमा करवा देते हैं तो फिर एग्ज़िट पे वही कैमरा गाड़ी का नंबर दोबारा स्कैन करता है और चेक करता है कि आपकी क्लियरेंस है कि नहीं, और अगर है तो बैरियर उठ जाता है। आज हफ्ता है इसलिए बिल्कुल खाली है हर तरफ, कुछ ज़्यादा रश नहीं। चलें जी, अब चलते हैं अरुण के रेस्टोरेंट की तरफ। वैसे मैं थोड़ा सा टाइम पे ही पहुंच गया हूं,
11 बजे का टाइम तय हुआ था, लेकिन अभी 10:30 हुए हैं। अरुण ने बोला था कि टाइम पे आना है, क्योंकि उनका बूफे स्टार्ट होने से पहले पहले हम लोगों ने जो डिशेस हैं उनकी वीडियोस बनानी है। ये रास्ता आप जाता है सेंटर की तरफ और यहाँ से बस 3-4 मिनट ही की वॉक है। कार्लसरूहे का सेंटर काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है जी यहाँ पे कबूतरों की, हर तरफ कबूतर ही कबूतर बैठे हुए हैं। कार्लसरूहे शहर में इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी है किट के नाम से, KIT, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस शहर में भी वैसे यूनिवर्सिटी हो बड़ी, वहाँ पे फॉरेनर काफ़ी मिलते हैं आपको, स्टूडेंट्स भी काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे पढ़ने। ये भी एक वजह है कि कार्लसरूहे का IT में काफ़ी नाम है। और ये है काइजरस्ट्रासे, ये अब बिल्कुल कार्लसरूहे का सिटी सेंटर है और उसकी मेन रोड है। इसके दोनों अतराफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की चीज़ें, और इसी रोड पे ही थोड़ा सा आगे अरुण का रेस्टोरेंट है। एक ज़माना था कि यहाँ भी ट्राम चला करती थी, लेकिन अब खैर ट्राम बंद हो गई है, क्योंकि ट्राम्स के लिए इन्होंने इसी सड़क के नीचे टनल्स खोदी हैं और ट्राम्स अब उन टनल्स में चलती हैं शहर के नीचे से। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको हर वक्त ट्राम्स ही ट्राम्स नज़र आती थी। ये है जी अरुण का रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंट। बूफे मिलता है यहाँ पे 14.90 में, जो मर्ज़ी खाएं, 11 बजे से लेके 5 बजे तक, और 5:30 से 10 बजे तक 18.90 में। और आज हमने इन लोगों की वीडियो बनानी है। क्या हाल है जी? नमस्कार जी। अरुण कितने जे? अरुण अंदर ये ऊपर पार्टी तारीख हो रही है। अच्छा। ये भी अरुण के साथ ही होते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारी फोटो ऐसी नहीं लेनी, हमारी वर्दी पहन के लेनी। वर्दी पहन के? ये यहाँ के मशहूर शेफ़ हैं। ये मज़ा नहीं होता। और ये हैं जी अरुण, मेरे दोस्त। क्या हाल है जी? और आज इनके रेस्टोरेंट की वीडियो बनाने आए हैं हम लोग। हाँ जी, जो हमारा वीलॉग है वो तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे रिकॉर्डिंग का, क्योंकि अब काम शुरू होने वाला है। अब मैं वीडियोस बनाऊँगा रेस्टोरेंट की, तो क्या नतीजा निकलता है, कैसी वीडियो बनती है, वो अब मैं इसके वीडियो के फ़ौरन बाद में डालूँगा। तो हमारा वीलॉग लेकिन अब ख़त्म होता है रेस्टोरेंट के बारे में। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।